वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 32 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 31 में हमने रिवाइज किया था चैप्टर 13 लिस्ट को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 टपल्स को। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप कंप्लीटली देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम उसी वीडियो से रिलेट करने वाले हैं। क्योंकि आपके तीनों जो सीक्वेंस हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल हो, तीनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऑपरेटर्स इनमें यूज़ होते हैं, वो सभी सेम होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको कंप्लीटली देखिए, क्योंकि आपका लिस्ट और टपल जो है एक तरीके से दोनों ही एक सिमिलर डेटा टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 14 टपल्स इन पाइथन। तो देखिए, टपल्स जो है आपका काफ़ी सिंपल इसका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो टपल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सिमिलर यहाँ पे डेफिनेशन आपकी बनेगी जैसे आपका लिस्ट में बनी थी। जैसे हमने देखा था कि लिस्ट आपका एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है या डेटा टाइप है, जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आपका सेम है। तो टपल्स को हम बोल सकते हैं, या टपल को हम बोल सकते हैं, इट इज़ अ इनबिल्ट डेटा टाइप या सिंपली डेटा स्ट्रक्चर। It is an inbuilt data type or data structure which is used to store different data values in ordered form। तो देखिए, सिंपल सा इसको हमने डिफाइन किया, यानी कि एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। और डेटा स्ट्रक्चर को मैंने समराइज़ किया था प्रीवियस वीडियो में। तो डेटा स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, कोई ऐसा डेटा टाइप जिसको ऑपरेट करने का या जिस पे काम करने का जो तरीका है वो आपका यूनिक होता है। जैसे इसको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होगा वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में स्टोर होगा, और अगर हमको किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना है तो उसी ऑर्डर से करेंगे या सिंपली इंडेक्सिंग से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डर्ड सीक्वेंस फॉर्म का मतलब यही है, आपका सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से होती है। और यहाँ पे भी हम अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में मैं तीनों ही जो हमारे डेटा टाइप हैं उनको मैं यहाँ पे समराइज़ भी करूँगा। जैसे आपका स्ट्रिंग है, एंड आपका लिस्ट है, और वैसे ही आपका टपल है। तो आपका जो स्ट्रिंग होते हैं, टपल होते हैं, ये आपका इम्यूटेबल होते हैं। तो टपल की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर इम्यूटेबल यानी कि नॉन चेंजेबल, जो चेंज नहीं होते। जैसे आपका केवल जो लिस्ट है, लिस्ट आपका म्यूटेबल है, लिस्ट प्लस डिक्शनरी आपका म्यूटेबल होते हैं, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और हमारे जो टपल हैं प्लस आपका स्ट्रिंग है, ये इम्यूटेबल होता है। ये दोनों क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अब कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है, एक बार तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन ही चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपका आया हुआ था विथ रेस्पेक्ट टू टपल, यानी कि टपल के फॉर्म में। और उसमें पहला जो ऑप्शन था वो कुछ इस तरीके से था, एक टपल दिया हुआ था और उसमें हम एक को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे थे, यानी कि इसको हमने प्रिंट के अंदर दिया था। दूसरा, यहाँ पे टपल के एक इंडेक्स पे हम सिंपली एक वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर रहे थे। और तीसरा ऑप्शन मुझे इसमें याद है कि मैक्सिमम वहाँ पे निकाला था टपल का। तो देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये तो सही है आपका मैक्सिमम, यानी कि हम फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ये वाला यहाँ पे गलत है, क्योंकि आप इसमें एक बार अगर हमने टपल को क्रिएट कर दिया देन उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टपल यहाँ पे लेता हूँ, टपल आई होप आपको पता हो कि इसको हम राउंड ब्रैकेट या आपके पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, देन 2, देन 6, देन 8, देन हेलो, कोई भी एलिमेंट आप इसमें रख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ए के किसी भी एलिमेंट को चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसको अंदर अगर मान लो मैं 100 यहाँ पे करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल है, आपका 0 इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 2 है और
अगर इस पे हम 100 करेंगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए कई बार हमको एग्जाम में इस तरीके से भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ ये जो मैंने डिक्लेयर किया है ये किस टाइप का डेटा टाइप है, तो ये सिंपल सा है, ये आपका इंटीजर डेटा टाइप होगा, ना कि आपका टपल डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है, अगर आप ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर देंगे तो केवल एक ही वैल्यू यहाँ पे बचेगी। तो अगर हमको टपल क्रिएट करना है तो मिनिमम एक कॉमा यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से। अब ये यहाँ पे एक हमारा टपल बना हुआ है। और अगर आपने इस तरीके के एग्जांपल देखे हैं, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 मैंने यहाँ पे लिखा और एक ही वेरिएबल है, तो आप कहेंगे सर ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका टपल का एग्जांपल है, बस इसमें हमने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। या अगर इसको हम ऐसे समझें, पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बहुत सारे वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाते, ना राउंड ब्रैकेट ना बिग ब्रैकेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो आपका पाइथन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको टपल मानता है। तो ये आपका क्या है, टपल डेटा टाइप है। तो ये हमारा क्या हो गया, टपल डेटा टाइप हो गया। तो देखिए सिंपल सा है, तो टपल को डिक्लेयर करना भी हमें आ गया। अब यहाँ पे जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टपल से रिलेटेड, पैकिंग एंड अनपैकिंग का। तो पैकिंग अनपैकिंग सिंपली क्या होती है, पैकिंग एंड अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो सिंपली इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टपल लिया a = 2, 4, 6, तो ये हमारा टपल है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे पैकिंग बोलते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को असाइन करना। तो ये हमारा क्या है, पैकिंग है। अब इसी टपल की जो लेंथ है, देखिए लेंथ यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो इन 3 एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x, y, z, और उसमें मैं अगर a को असाइन कर दूँ, तो क्या होगा, जो ए का पहला एलिमेंट है यानी कि जो जीरोथ इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट है यानी कि 2, वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा आपका x में, 4 असाइन हो जाएगा y में, एंड 6 असाइन हो जाएगा z में। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, अनपैकिंग के लिए, पैकिंग तो आपका सिंपल है, अनपैकिंग के लिए क्या करेंगे आप, जितनी यहाँ पे टपल के एलिमेंट है या जितने उसके डेटा वैल्यूज़ हैं उतने ही वेरिएबल लेके अगर उसमें हम असाइन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम सिंपली अनपैकिंग बोल देते हैं। तो ये ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है अनपैकिंग का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो मेन टॉपिक्स थे वो यही यहाँ पे हैं। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे इंडेक्सिंग है, जो इंडेक्सिंग है वो आपकी सेम है लिस्ट की तरह, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों ही होंगे। जैसे हमारी टपल है तो 0 इंडेक्स 1 2 3 4, एंड नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो इंडेक्सिंग सेम होती है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लूपिंग के साथ ये सेम आपका वर्क करेगा, लूपिंग भी सेम है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर x इन a, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, तो यहाँ पे क्या होगा, x में सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में कि सीक्वेंस के साथ हम लूप को रन कर सकते हैं। तो लूपिंग भी सेम है। इसके अलावा जो हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था, स्लाइसिंग भी हमारी सेम है। यानी कि जैसे हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करी थी, जैसे हमने लिस्ट में स्लाइसिंग करी थी, वो भी यहाँ पे सेम है। स्लाइसिंग आपका एक, चलिए एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 एंड इसको मैं इसी तरीके से लिख दूं, यानी कि ए में हम स्लाइस किया हमने, ए को हमने सेकेंड इंडेक्स से यहाँ पे स्टार्ट किया और हमने वैल्यू यहाँ पे नहीं दी, इसके बाद ना एंड पॉइंट दिया है और ना ही हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया है, यानी कि स्टेप्स दिए हैं। तो क्या होगा, ये सेकेंड इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा और इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे। तो स्लाइसिंग का हमें पता है रेंज फंक्शन की तरह सिमिलरली ये वर्क करेगा। स्लाइसिंग के अलावा जो ऑपरेटर्स हैं वो भी हमारे सेम है। तो कौन कौन से ऑपरेटर हमने यूज़ किए थे, एक तो हमारा प्लस ऑपरेटर था जिससे कि 2 लिस्ट हमारी जुड़ रही थी, 2 स्ट्रिंग हमारी जुड़ रही थी, तो 2 टपल भी हमारी जुड़ेंगी। वैसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसमें को अगर हम किसी भी टपल के साथ या सिंपली लिस्ट के साथ या आपका स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो रेप्लिकेट करेगा खुद को। जितने टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर वैल्यू से, उतने टाइम आपको वो शो होगा। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, यानी कि एक टपल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 4 इन a और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखिए जो 4 है वो इस टपल के अंदर है, तो इसका आंसर हमको ट्रू मिलने वाला है। तो मेंबरशिप भी सेम है और इसके अलावा जो हमारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो भी सेम होते हैं।
यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, जिसमें हमको पता है कि इसमें अगर हमारे पास दो यहाँ पे टपल हैं या दो लिस्ट हैं या दो स्ट्रिंग हैं तो उनके इंडेक्स नंबर के बेस पे पहले 0 इंडेक्स देन 1 देन 2 आपके कंपेयर होते हैं। तो बाकी चीज़ें तो यहाँ पे सेम है और इसके अलावा जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो भी सिमिलर हैं, बस कोई भी ऐसा फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा जिससे कि हमारा टपल एडिट हो जाए या उसकी इम्यूटेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल ना हो। यानी कि अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करें अपेंड करें आपका तो ये काम यहाँ पे नहीं होने वाला है, ना ही पॉप यहाँ पे होने वाला है। यानी कि एक बार अगर टपल बन गया तो उसमें कोई भी चेंजेज आप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा एक फंक्शन और है आपका टपल, जिससे कि सिंपली हम किसी दूसरे सीक्वेंस से टपल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए चेंज नहीं हो सकता लेकिन तरीके तो बहुत सारे हैं। आप पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए देन लिस्ट में चेंजेज करके दोबारा उसे टपल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली जो चेंज हैं वो नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी सा ही चैप्टर था और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ईजिली समझ में भी आ जाएंगे। और तीनों जो हमारे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, तीनों का जो सिमिलरिटी उनमें है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 32। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 33, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं